नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। इंडिया गठबंधन की बहुप्रतीक्षित बैठक, 23 दलों के नेता दिल्ली में मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इस बैठक को लेकर के पिछले 3 दिनों से गोदी मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे थे, वो कयास मीटिंग में तो फेल हो गए, क्योंकि डीएमके जिसने ऑफिशियली कहा था कांग्रेस के साथ हम नहीं बैठेंगे, और टीएमसी के साथ वो लगातार बातचीत में थी, वो कहीं उसका डीएमके का साफ कहना है कि हम मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो बहुत पहले इंडिया अलायंस से बाहर जा चुकी है, और आम आदमी पार्टी का स्टैंड वैसे भी कांग्रेस के खिलाफ हमेशा से रहा। आज भी वो कांग्रेस के प्रोटेस्ट को गाली देते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो सौरभ भारद्वाज से लेकर के और तमाम नेता वो कांग्रेस को आज मीटिंग के दिन भी गाली दे रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। उनका कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कोस रहे हैं, वो कॉकरोच के बहाने। तो ये दोनों का पहले से क्लियर था, दोनों नहीं थे, बाकी सभी थे। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि जेएमएम की तरफ से कोई नहीं था, क्योंकि 3-4 दिन से चलाया जा रहा था। जेएमएम, आज झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख थी, और हेमंत सोरेन उस नामांकन में मौजूद थे, जिस नामांकन को लेकर के दिल्ली की मीडिया ने चलाया था कि गठबंधन टूट जाएगा, हेमंत सोरेन बहुत नाराज है। तो आज कांग्रेस के एक प्रत्याशी और एक जेएमएम के, दोनों का नामांकन था, उनका नामांकन करवा रहे थे हेमंत सोरेन। उद्धव ठाकरे के बारे में सवाल था। उद्धव के बारे में सुबह संजय राउत ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली नहीं जा पाए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रहे। तो इंटैक्ट थी पूरा इंडिया अलायंस, जितने भी महत्वपूर्ण इसमें हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, सब मौजूद थे। अब आते हैं बैठक के नतीजों पर। बैठक चली, बैठक में 5 फैसले लिए गए। 23 पार्टी की बैठक और 5 फैसले। लेकिन इन 5 फैसलों पर शुरुआत में ही कहता हूं, अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये पांचों फैसले ये सिर्फ टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं थे, सिर्फ टाइम पास। अब हैदराबाद में अगली मीटिंग होगी, तो आज से हम 2 महीने तक ये कार्यक्रम कर सकते हैं रोज की, हैदराबाद में फाइनल फैसला आएगा, क्योंकि आज के फैसले में कुछ नहीं था। होता ना कि हमको भी चाहिए खबर चलाने के लिए कुछ झुंझुना, तो हम झुंझुना बजा सकते हैं कि हैदराबाद में बहुत बड़ा फैसला कर लेगी इंडिया अलायंस। इस इंडिया अलायंस के फैसलों से कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए बैठते हैं और टाइम पास करके उठ जाते हैं। एक एक पर हम चर्चा करेंगे, 5 फैसले। इन 5 फैसलों से क्या हासिल होने वाला है, इन 5 फैसलों में कौन सा फैसला है जिसमें कुछ नयापन है, या जो ऐसा है इस फैसले से सरकार पर दबाव बढ़ेगा। एक भी फैसला मैं हेमंत भाई को मैं पहले ही अपनी लाइन क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि हेमंत भाई कम से कम उसको साबित कर पाए कि नहीं हम गलत हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया कुछ, तो हम इस बात को समझ पाए। सर्वदलीय बैठक की उसमें एक मांग की है कि मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाएं देश के हालात। इनकी सारी मांग तो पूरी कर दी। ऐसे तो मांग हो तो मोदी जी कुर्सी छोड़ो तो वो भी शायद छोड़ दें। सर्वदलीय बैठक बुलाओ। अब हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, क्या राहुल गांधी को बुलाएंगे, क्या और राहुल गांधी बैठ के चर्चा करें? ये सब मुमकिन लग रहा है क्या? हम चर्चा शुरू करें उससे पहले सुनवा देते हैं आपको, एक बार पहले दिखा दें हेडलाइन, और फिर हम सुनवा देते हैं फैसलों को, क्या फैसला लिया गया है। खड़गे बोले सीबीएसई नीट गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बताओ, ये खड़गे बोले 25 दिन से तो सभी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। वो विनोद जाखड़ बोल रहा है तो उसी से पीसी करवा देते। एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम काटे, इसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक सीजेआई को लेटर लिखेगा। बताओ, जिसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर करके 50 बार थप्पड़ खा चुके हैं, उस पर चिट्ठी लिखेंगे। मुकदमा करके फैसला ले लिया, अब चिट्ठी बची, अब चिट्ठी लिख दो एक। चलिए ठीक है, सुनवा दीजिए, सीधा डायरेक्ट
जुबान से सुना जाए, इतने बड़े फैसले हुए हैं, सुन लेना चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड a letter to Chief Justice of India, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August 8th. That we'll decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise. And this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि SIR, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया
कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। हाँ, सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। एक नई बात, इतना देर सुना, पूरे पेशेंस से मेहनत करके हमने। एक नई बात, हम 23 पार्टी बोल रहे थे, 25 पार्टी निकली, बस यही एक नई बात है, मिली इतने नई बात है। हेमंत भाई, इस मीटिंग का क्या औचित्य था, क्या हासिल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कुछ हो तो बताइए, जरा समझा जाए। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आप गरम दल के व्यक्ति हैं शुरू से ही और आप एक्शन वाले आदमी हैं, और यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, यहाँ कोई कहे स्वीकार करे ना करे, वास्तव में स्थिति आज ये है कि बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो एकदम सदमे में है कि ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया, और उससे बाहर आने का एक प्रोसेस है, निकलने में समय लगता है। प्लस जो हरकतें हो रही हैं, केवल उनको देखिएगा एक बार, उसको हरकतों को देखिए। दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की मीटिंग है, सबको अधिकार है मीटिंग करने का, आशीष चित्रांशी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उस मीटिंग से एन पहले पूरे दिल्ली का जो इंडिया गेट वाला पूरा सर्किल है, मीटिंग का कंस्टिट्यूएंट क्लब तक, हर जगह जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, उन सब के नेताओं के कोट्स लगा करके बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए गए। मैंने कुछ भेजे भी है कंट्रोल रूम को, हो सकता है दिखा दें कि ममता बनर्जी ने वही कार्यक्रम चलाया था। तो ममता बनर्जी ने राहुल के बारे में क्या कहा, शरद पवार ने कब कहा, क्या कहा, लेफ्ट ने क्या कहा, वो सारी छोड़ दीजिए। अगर उनके पास अपना कुछ दिखाने का होता तो शायद मोदी जी अपना दिखवा देते, राहुल का क्यों दिखवाते, शरद पवार का क्यों दिखवाते, वो नहीं। उसके बाद आप हिमाचल देखिएगा, जो सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कहती है, जिस समय इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है, ठीक उसी समय दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि तृणमूल के सांसदों को पहले एक 5 स्टार होटल में रखा गया, उसके बाद उनको कहां ले जाया गया, एक फार्म हाउस में, उसके बाद मुख्यमंत्री आगे शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव के घर ले जाया गया। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अब तो ये भी है कि कौन नेता होगा और क्या परिस्थिति होगी, पूरे के पूरे 20 सांसदों को तोड़ने का पूरा गेम 21 सांसदों। ये लोकतंत्र बचा हुआ है आशीष भाई। एक तरफ विपक्ष अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार विपक्ष मुक्त बनाने की बात कर रही है। दोनों चीजें साइमल्टेनियस चल रही है ठीक उसी समय पे। वैसी सूरत के अंदर
कल ममता बनर्जी आई, शाम को उन्होंने बात की केजरीवाल वगैरह से, जाके मिलकर आई सारी बात, और आज वो इस मीटिंग के अंदर थी। ममता बनर्जी की हालत समझ सकते हैं आप, जब वो दिल्ली आती थी उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, और वो कल शाम से आई हुई है, उनका कोई, उनकी अपनी पार्टी के सांसद कहीं कोई, सब लापता। तो ये जो नया पूरे का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा है आशीष भाई, उससे लड़ने के लिए एक बैठक से कुछ नहीं हो जाएगा। ना आज कोई चुनाव है, ना कोई और परिस्थिति है। देश की परिस्थिति बहुत बदहाल है, आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, राजनीतिक मोर्चे पे, कूटनीतिक मोर्चे पे, कोई मोर्चा आप उठा लीजिए, सरकार की क्रेडिबिलिटी के मोर्चे पे। तो वैसी सूरत के अंदर ये लोग आज 2 साल और 7 दिन के बाद मीटिंग हुई है इंडिया अलायंस की। लास्ट मीटिंग इनकी 1 जून 2024 को हुई थी। ये लोग बैठे, और मीटिंग में हुआ क्या है वो भी आपको बड़ा क्लियर बता दूं। खड़गे साहब ने शुरुआत की, और उसके बाद सब नेताओं को कहा कि सब अपने अपनी बात रखो, दैट्स ऑल। और उसमें सारे में से निकल के आया, अभी कोई आंदोलन की रूपरेखा या सड़कों पर उतरने का सवाल नहीं है। अभी तो ये है कि सबसे पहले जो ये झटके लगे, चाहे वो बिहार के अंदर लगा है जिस तरीके से प्रत्याशी, जिस तरीके से बंगाल में लगा है, उस झटके से उभरते हुए मानसून सत्र का इंतजार कर लिया जाए। इसमें जो आप कह रहे हो ना नेट टेक अवे क्या है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा प्रदर्शन तमाम शहरों में कर चुकी है। आज जब मैं और आप बात करें तब भी बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, उसके विजुअल्स अभी आए थे। तो वो कार्यक्रम साइमल्टेनियसली कांग्रेस का चल रहा है, एनएसयूआई कर रही है, यूथ कांग्रेस कर रही है, अपने स्तर पर जितना होना चाहिए। अगले राउंड में और शहरों की घोषणा हो चुकी है कि इन शहरों में और करेंगे, जिसमें दिल्ली भी, ये आपको पता है। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के नाते एक पार्ट कर रही है, और बाकी सारे विपक्षी दलों को एकजुट करके एक झंडे के नीचे ला करके इसका जो असली स्वरूप है, क्या वो जो पिछली बार जैसे परिसीमन कानून लाने की कोशिश की गई थी, उसमें झटका मिला सरकार को, सारा विपक्ष एकजुट हुआ, बच गए, वरना लोकतंत्र का फातिहा तो उस दिन हो जाता। तो ये सारे अब एकजुट होकर के ये जो 5 पॉइंट है ना, इन 5 पॉइंटों को ऐसे मत देखिए आप। इन 5 पॉइंटों को केवल इस रूप में देखिए कि एक ये बैठने का बहाना था, ये आज बैठ गए, और अब ये जो इनका आपस का इंटरेक्शन लगातार होता रहेगा, विचार विमर्श होता रहेगा। और क्या ये एकजुटता के साथ जिसका जो स्पीयर है, क्या ये वहां पर पूरे फोर्स के साथ सड़क पर उतर पाएंगे? लोकतंत्र में आशीष भाई आपने कह दिया मैं 2 लाख लोग लेके आ गया, ऐसा ड्रॉप ऑफ द हेट नहीं होता। बिल्डअप के लिए समय चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसके लिए ओपिनियन बिल्डिंग कर रही है फील्ड के अंदर लगातार, तमाम शहरों में। आपने कल भी एक कार्यक्रम दिखाया, परसों भी किया। जैन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, कोई समस्या नहीं। उसको अगर सही मायने में कोई मोबिलाइज करके सड़कों पर ला रहा है, तो वो क्रेडिट देखो आपको एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को देना पड़ेगा। डायरेक्शन राहुल गांधी की। अब दिल्ली का कार्यक्रम भी आ गया कि दिल्ली के अंदर भी करेंगे, बाकी शहरों के अंदर भी करेंगे। एक चीज वो चल रही है मोदी सरकार को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन जैसा आप कहते हो कि इस्तीफा, मैं तो ये कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, अगर आप उस सेंस में बात करें। कोई बड़ा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा? भाई साहब, राज तो 2 ही आदमियों का है, या तो नागपुर का है और या आपका कौन सा मेवाश्रम बोलते हो आप, सेवा क्या बताते हो आप? कोई ना नागपुर का है, हम थोड़ा 2 मिनट हम भी लेंगे। कोई ना नागपुर का है, ना कोई कानपुर का है, ना आमपुर का है। ये राज 2 का है, बाकी ये नागपुर ओगपुर बेसिकली आप राज इससे आंकते हैं कि मजे में कौन है। तो मजे में तो सब है जो उस सिस्टम में चला जाए। जो मजे में नहीं था वो मजे में जाने के लिए आज 20 लोग लाइन में खड़े हो गए हैं कि उनको ही मजा चाहिए। मैं 2-3 बातें, आपकी बातों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं अपनी बात 2-4 रखूंगा जरूर। एक तो अगर बिल्डअप के लिए बहुत टाइम चाहिए तो फिर बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए इंडिया अलायंस की बैठक के बाहर कि यहाँ तसल्ली बख्श काम होता है। ठीक है, एक बोर्ड लगा दें कि यहाँ तसल्ली बख्श काम होता है, हम मीटिंग करेंगे बहुत आराम से। दूसरी बात, अगर अभी झटकों से सदमों से उबरने का वक्त है तो फिर रुदाली भी कुछ बुला लिए होते वहां पर, वो भी रोती पैसे पे आती है मातम मनाने के लिए। ठीक है, रुदाली बुला लेते। मैं बहुत ही मतलब क्षोभ के साथ बात करना चाहता हूँ, कुछ नहीं, मैं शुरू से मैं इसी उसका हूँ, इसी लाइन का, और इसी लाइन पे ये रुदाली बुला करके बिठा लेते और भेंट भेंट करके गला पकड़ पकड़ के एक दूसरे रोते। नहीं रुदाली था तो कैमरा हटा देते, आपस में ही एक दूसरे गर्दन पकड़ पकड़ के, मुंडी पकड़ के, कान पकड़ के रो लेते। आप अपने झटकों से उबरने के लिए देश को छोड़ दिए हो तसल्ली बख्श। मोदी जी तसल्ली बख्श तरीके से नहीं कर रहे हैं ना काम अपना।
मोदी जी बहुत रैपिडली कर रहे हैं। आप, यही फर्क है। मैं देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप लोग के सबके ओपिनियन का पूरा सम्मान है, यही तो डेमोक्रेसी है कि आप अपनी बात, हम अपनी बात रखें। मैं एकदम नहीं, मोदी की जो रफ्तार है उस रफ्तार के हिसाब से आप जो है तसल्ली बख्श काम में लगे हुए हो। मोदी कितना तेजी से इस लोकतंत्र और इस संविधान को कितने तीव्र गति से कुचल रहे हैं, आप बिल्डअप कर रहे हो। जब तक आप बिल्डअप करोगे तब तक तो यहाँ पे काम तमाम हो चुका है, हो चुका है काम तमाम। रफ्तार देखिए ना, आप किससे मुकाबला कर रहे हो। ये किस चीज के लिए? धर्मेंद्र प्रधान एनएसयूआई कर रही है, एनएसयूआई कर रही है, हम भी बता रहे हैं। इसी पर एक आम सहमति हो गई होती, इसी पे एक बात हो गई होती कि एनएसयूआई कर रही है, जहां जहां पर कांग्रेस का कहां पर है, वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहां जहां पर रूट्स हैं, वहां वहां पे चलो चल रहा है, जितना भी जिन शहरों में। हम तारीफ करते हैं, हम रोज सबसे ज्यादा देश में कार्यक्रम किया है मैंने उदय भानु और विनोद जाखड़ के कार्यक्रमों पर। इतने कर लेते कि भाई बिहार में करेंगे, बिहार में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ ना, बिहार में करेंगे। आरजेडी का यूथ संगठन है छात्र वाला, ज्वाइंट बिहार में करते हैं, सपा के साथ ज्वाइंट यूपी में करते हैं। कुछ भी तो नहीं किए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मैं कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरू किया था विनोद जाखड़ ने। जो बात विनोद जाखड़ 25 दिन पहले कहा और राहुल गांधी कहा, वही कहने के लिए 25 लोग और इकट्ठा हुए थे। ये 25 लोग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, राहुल के कहने पर नहीं दिए थे, 24 और कहेंगे तब दे देंगे इस्तीफा, 24 और कहेंगे। देखिए बात कड़वी है। हम, मेरे लिए ना कांग्रेस की खुशी जरूरी है, कांग्रेस नाराज रहे, सब के सब नाराज रहे। इनकी खुशी तलाशते तलाशते तो देश की ये दुर्दशा हो गई। इनकी खुशी उसे समझ मतलब नहीं है, और ना उनके कार्यकर्ता हमको आग गाली देंगे वीडियो पे तो हमको उससे भी परवाह नहीं। ये क्या फैसला लिए? हम चिट्ठी लिखेंगे सीजीआई को, आप करो बिल्डअप। ये बिल्डअप है कि ये देश के साथ भद्दा मजाक है? ये भद्दा मजाक देश के साथ किया है इन सबने बैठ करके। आज सीजीआई चिट्ठी लिखोगे, बता दो, आप तो बहुत हमारे साथ, आप हम दोनों बैठ करके बहुत प्रोग्राम किए हैं सीजीआई पे। इनकी चिट्ठी, केस लड़ लड़ के रोज वहां बेइज्जत होके आए हो, खा खा करके प्रसाद पाके चिट्ठी लिखोगे तुम? क्या मतलब वो चिट्ठी लिखने का भाई? 2 महीने पे हम फिर मिलेंगे। नहीं सुनो, मैं पॉइंट वाइज कर रहा हूँ। इसमें कोई बिल्डअप नहीं है, बिल्डअप लायक भी नहीं है हेमंत भाई। मैं आपके विचारों कंप्लीट सम्मान, क्योंकि आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू। आप 2 महीने पे मिलोगे, ये बताने के लिए आए हो 2 महीने पे मिलेंगे हम, 2 महीने पे मिलेंगे। सत्र में हम रोज सुबह एलओपी के दफ्तर में मिलेंगे। रोज सुबह वैसे भी मिलते थे आप एलओपी के दफ्तर में, रोज सुबह मिलते थे। क्या नया कर दोगे? एलओपी के दफ्तर में रोज सुबह हम सत्र में मिलेंगे। अरे आप मिलके क्या करोगे? कोई एक मुझे वो बता दे आदमी कि इसमें कंक्रीट की एक आदमी इंतजार करता है देश में। ये देश के नागरिक, जो नागरिक भीतर से इतना भरा पड़ा है, वो अपने देश की और अपने परिवार की, अपने बच्चों के भविष्य के को लेकर के चिंतित है, उसको वो चाहिए होता है। आप मार रहे हो इस देश के लोगों की भावनाओं को। वो नरेंद्र मोदी में ही आखिरी विकल्प देखेगा फिर कि जाए दो यार, कुछ भी है, कुछ कम से कम हल्ला तो करता है, मुंह से तो कहता है कि विकसित भारत संकल्प है, नारा नहीं संकल्प है। ये सब तो पंचवर्षीय योजना खाली मीटिंग खेल के चले जाते हैं आकर के। मीटिंग खेलने आए थे? क्या आप हासिल, मैं लॉजिकली, ऐसे नहीं कि बिल्डअप उल्डअप, लॉजिकली कोई बतावे कि इसका हासिल क्या है। 2 महीने, आप 2 महीने क्या करोगे? आप मानसून सत्र देखना, लाएगा परिसीमन बिल तो रोक नहीं पाओगे। पिछली बार रोक लिए थे। आज आपको चर्चा, आप लोगों को अपनी पार्टी अगर इतने करना था तो अपनी पार्टी पे ही कुछ ठोस डिसीजन लेने के लिए बैठते कि हम कैसे रोकेंगे। आज गई है ममता का सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देकर के 15 साल की कमियां बताया है कि 15 साल से जंगल राज चल रहा था, 10 साल से उसी पार्टी सांसद था वो बेशर्म आदमी है। ये जो सांसद आज गायब हैं और मीटिंग कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव के घर में बैठे हैं, ये सांसद परिसीमन बिल के खिलाफ अभी मतदान किए थे, वोट डाले थे। इसका मतलब सत्ता जाते ही पार्टी चली जाएगी।
इसका मतलब क्या हुआ, सत्ता थी टीएमसी की तो ये सारे के सारे दीदी में ही देवी देख रहे थे, सारे दीदी में देवी देख रहे थे। सत्ता जाते ही ये पार्टी छोड़ने को तैयार है, पार्टी छोड़ने को तैयार, क्या सब ममता को पैदल कर दिए, किनारे कर दिए। कोई ठोस बात, मुझे ठोस बात कि किसी ठोस चीज पर, ठीक है बिल्डअप में अगली मीटिंग में जाएंगे, अगली मीटिंग का एजेंडा तय कर देते कि अगली मीटिंग का एजेंडा ये होगा। फिर अभिजीत दीपके के आंदोलन में और आपकी मीटिंग में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है, वो भी बिना किसी मुद्दे के, बिना एजेंडे के, दिशाहीन। वैसे ही आपकी मीटिंग दिशाहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, दिशाहीन। हेमंत भाई, जी भाई, आपका जो क्षोभ है, आपकी जो नाराजगी है, आपका गुस्सा है, वो 100% सिर माथे पे, कोई समस्या नहीं। समस्या कहीं और है भाई, समस्या है मोबिलाइजेशन की। जिस तरीके से इस देश के यूथ के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, कितने यूथ सड़कों पे आ गए। एनएसयूआई और कांग्रेस को अगर आप छोड़ दीजिए, यूथ कांग्रेस को, स्वतः स्फूर्त कितने आंदोलन हो गए बता दीजिए मुझे देश के अंदर। मैं और आप घर से घसीट के लाएंगे क्या किसी को? आपको और मुझे रोज किस बात पे गालियां पड़ती है कि आपको सड़कों पे आना चाहिए, मेरे को और आपको सड़कों पे आना चाहिए। जो हम लोगों के सवाल उठाते हैं, हम सड़कों पे आए, ये भी शराब करेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। विपक्ष केवल और केवल धार देने के लिए होता है। क्या देश के लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये हमारे मुद्दे हैं? कितने लोग, आप छोड़ दीजिए सारी बात, आप तो बड़ी बातों में चलेंगे। इस देश के अंदर बेसिक चीजों पे आ जाइए। आप कितने एरियाज के अंदर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है पिछले 2 महीने से? कोई आंदोलन देखा आपने? कहीं 20 लोग इकट्ठे हुए? आम आदमी ये सोचता है कि शहीद हो जाए आशीष चित्रांशी के घर से, काम मेरा हो जाए। हमारा माइंड सेट ये है आशीष भाई, इसको समझिए आप प्लीज। मेरे हेमंत को ना भाई, जब कांग्रेस से कोई ना नहीं इंडिया समझा अलायंस था से तब से कोई वास्ता नहीं। मैं खाली इसलिए बीच बीच में आज कर रहा हूं क्योंकि इस पर हम दोनों दिशा दूसरी है। जब कोई देश में नहीं समझा था तब से मैं समझा हूं। जब इस देश में हर यूट्यूबर, हर पत्रकार और हर नेता तीनों कहते थे इस देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, बहुत बहुत महान है, मैं तब से कहता था कि इस देश की जनता जैसी मूढ़ जनता इस धरती के इस गोले के किसी कोने में नहीं है। मैं इस जोखिम नहीं पर, नहीं क्योंकि इस में क्या है कि महान कह के लोग, महान कह के, मुझे टाइम दीजिए, आज आज भले मुझे गाली पड़े, इस देश के का माइंडसेट है कि सामने वाले की तारीफ करो, बहुत अच्छा भाई साहब आप बहुत बुद्धिमान है, उसका खेत लिखवा लिए लोग ये यही कह के बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे बाबा हो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन तुम्हारी भी धार बुद्धि मार रही है। खेत बाड़ी लिखवा लेते हैं, खाना उसके थाली खाना छीन लेते हैं लोग, यही कह के नेता इस देश को खा गए कि हमारे देश की जनता बहुत बुद्धिमान है ये कह के, और मन में जानते हैं कि इस देश की जनता से मूर्ख इस धरती पर कोई कोनक जनता नहीं है। तो जनता के भरोसे, ये पता है कोई ये आज नई बात नहीं है, पहला आदमी मैं शायद हूं इस देश का जो इतनी गाली खा करके भी ये बात कहा और कहने में नहीं गुरेज किया कि इस देश की जनता मूढ़ है। इस देश की जनता मूढ़ है और आप मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप भी कह दो ना, आप भी बेमतलब का जनता को, फिर जनता को या पूरे देश को या दुनिया को क्यों भ्रमित कर रहे हो कि आप भीतर ही भीतर सक्रिय हो। एक हम कई बार चुटकुला सुना चुके हैं, एक दोस्त पिट रहा था, दूसरा मदद नहीं कर रहा था, पिट के उठा तो कहा हम इसलिए बीच में नहीं आए कि हम देखे तुम नीचे से ही मार रहे थे, जबकि वो नीचे दबा हुआ पिट रहा था। वो कहा कि हम नीचे से देखे तुम मार रहे थे तो हम बीच में नहीं आए। तो वही वाला है कि हम नीचे नीचे एकदम संघर्ष कर रहे हैं। जब आप जनता को मोबिलाइज करने के इंतजार करो, आप बताओ ना सीजीआई की चिट्ठी को मुझे साबित कर दे कि सीजीआई की चिट्ठी हम लिखेंगे। इतना क्रांतिकारी फैसला, इतना क्रांतिकारी फैसला, आप ऐसा लग रहा है कि पहली बार सीजीआई के संज्ञान में बात लाने जा रहे हो। अरे भाई, जिस पर आपके देश के सारे बड़े वकील जिरह कर लिए, वो बात करो हम उस पर चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी में क्या लिखोगे कि बछिया जो है, बैल खेत में है, बछिया बीमार है? चिट्ठी मिलते ही उधर से पलटी भेजना, पहले चिट्ठी में लिखते थे ना, प्रणाम चरण स्पर्श, यहाँ सब सकुशल है, भगवान से कामना करते हैं कि वहां भी दुरुस्त हो, तंदुरुस्त आप रहो, ये लिखोगे सीजीआई? क्या लिखोगे आप क्या बताओगे? मैं हमेशा कह रहा हूं तथ्य, क्या बताओगे हेमंत भाई, क्या बताओगे चिट्ठी में? मुझे आप बता दो क्या बताओगे। नहीं आशीष भाई, इस फैसले से 100% मैं भी ऐसे मत 100%। और मुझे भी झटका लगा इस बात का कि जिस सीजीआई ने पूरे 11 महीने तक कोर्ट में चली नोटिंग की, आपको याद होगा
जिस दिन पहली हीयरिंग हुई थी, पहली एसआईआर की, उस दिन की अपनी वो निकाल करके टैग करवा दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, लोग समझ लेंगे हमने तब क्या कहा था। फर्स्ट हीयरिंग के दौरान जो दशा और दिशा चली थी, तब हमने कहा था कि ये एसआईआर का नाटक चलता रहेगा, चुनाव होता रहेगा, बीजेपी जीतती जाएगी और बात खत्म। ये पहले दिन की हीयरिंग की बात थी। आज तो फैसला आ चुका। इस फैसले से मुझे भी झटका लगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, सीजेआई की आप अल्टीमेटली अगर जो संवैधानिक बात है, आप वाली बात बिल्कुल सही कि इन सारे मुद्दों पे तत्काल सड़क पे उतर जाना चाहिए। टू दैट एक्सटेंट आई 100% एग्री। लेकिन आशीष चित्रांशी निकले ना और मैं उनके लिए संघर्ष कराऊं, ये कैसे होगा बताना मुझे। इशू आपका है, मैं तो आपके साथी के नाते नैतिक आधार पे आपके साथ चल सकता हूं, चलो कहां चल रहा है। ये जो चीज है, अब सीजीआई के खिलाफ आप क्या करोगे? रिविजन में जाओगे? संवैधानिक तरीका तो क्या है? पिटीशन डाली थी, न्याय मिल जाता, वहां नहीं मिला, रिवीजन में डाल देते, जो पॉइंट्स रह गए उसको एक बार कंसिडर कर लीजिए। जब सारे सिस्टम का आपको पता है कि कितनी जुडिशरी लंदन में बैठी हुई है, भारत सरकार टूर्नामेंट आयोजित कर रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि आप आशीष चित्रांशी और आम आदमी देश का विदेश ना जाए 1 साल, और सारी ब्यूरोक्रेसी को सरकारी खर्चे के ऊपर वहां भेज रखा है। भेज रखा है कि नहीं भेज रखा है? लॉ मिनिस्टर वहां साथ है। तो ये जुडिशरी बढ़ाई थी क्या संविधान निर्माताओं ने? क्या बात कर रहे हो आप? किसके यहाँ जाओगे बताओ? रहे तो कि यही ना, तो जब नहीं यही जाना रहेंगे है ना तो मीटिंग क्यों कर रहे हो? बेमतलब का हम सवेरे से इंतजार कर रहे थे कि कुछ करोगे, तो यह भी भाई। जब आप सारी खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हो, सारी खिड़की दरवाजे, तो जब सारी खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद यही ऑप्शन होता है कि तकिया लगाओ सो जाओ। फिर अंधेरे में क्रांति करने का ढकोसला मत करो, पाखंड मत करो कि हम बदलाव आज करेंगे। की आज आपको की पता है तारीख जनता में भी नहीं आपके साथ है। आप बताओ, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक बहुत सारा आप गांधी की बात करते हैं ना, गांधी की बात बहुत करते हैं, सब कांग्रेस वाले तो बहुत करते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल, कम से कम राहुल पढ़े होंगे गांधी को, बाकी के बारे में नहीं जानता, लेकिन राहुल पढ़े होंगे गांधी को। राहुल विचारवान है, बौद्धिक हैं। गांधी का सत्याग्रह हो रहा है, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी गांधी को पढ़ा होगा, गांधी का सत्याग्रह हो रहा है ये? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं से लड़ रहे हैं। उस दौर के अंदर जो परिस्थितियां थी, आज आदमी पहले से कहीं ज्यादा स्वार्थी, कहीं ज्यादा कमजोर है, कायर है, डरपोक है। ये कहने में कोई संकोच है क्या? जो आप कह रहे हो मैं तो उससे आगे जाके कह रहा हूं। आजादी के आंदोलन में कितने % लोग थे आजादी के आंदोलन में? सारे इन्हीं के साथ थे उस तरह मैक्सिमम। लेकिन गांधी ने किया ना, वो दौर बदल गया। आज कहां है मीडिया आपका? आज कहां है जांच एजेंसी? कहां है कोर्ट? क्या करोगे आप? मैं ये उसी पाऊंगा, सारे तब भी नहीं कोर्ट आशीष सब भाई। था। और जब गांधी आए, नहीं हेमंत भाई, आप यही बात मैं कर रहा हूं, जब गांधी देश में आए तो गांधी के साथ ना तो 10-5 लाख लोग थे, न गांधी के साथ देश की मीडिया की सब लिख रहे गांधी आए, गांधी आए, गांधी आए, कुछ नहीं था। मैं डेट वाइज कोट करूंगा, जब आ जाएगा तो फिर खोल दूंगा बिपिन चंद्र सुमित सरकार को, डेट वाइज कोट करने पे गांधी आए थे। तो गांधी कैसा नहीं था कि गांधी के आते ही पलक पावड़े बिछाए देश बैठा था कि गांधी आओ और हमको लीड करोगे। गांधी ने, जब गांधी आए तो कांग्रेस में ही गांधी से बहुत बड़े बड़े औरा और कद वाले नेता थे। लाल बाल पाल बैठे हुए थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। कौन गांधी जानता था? लाल बाल पाल गूंजता था। गांधी आकर के ये नहीं कहे कि चलो मीटिंग करते हैं 2 महीना बाद फिर मिला जाएगा, और अंग्रेजों से कहते हैं कि इस्तीफा दे दो, और ब्रिटिश सरकार के सीजीआई को हम जो है चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख देते हैं। वो गए जनता के बीच में, उतरे जनता के बीच में, चंपारण जनता के बीच में गए। सत्याग्रह शुरुआत ही सत्याग्रह से किया, चंपारण सत्याग्रह से ही एंट्री होती है गांधी की। तो इसको समय, और आज के हालात और बुरे हैं। जब गांधी ने इतना त्याग किया था, आज त्याग करने वाला बता दो मुझे कौन है, आप खाली बताओ। मैं त्याग कह का रहा तो हूं, दौर ही चला आप गया। बताओ। ऐसा है, मिट जाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ेंगे, त्याग नहीं करेंगे, और सारे अलग अलग मिटेंगे, सारे अलग अलग पिटेंगे। कौन बचा है? जो साथ हाँ, आए थे वो भी मरे, और जो विरोध में थे वो भी मरे। ये याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा से एक ही बात कह रहा हूं पहले दिन से, कि जो साथ है वो भी नहीं बचेंगे, और जो विरोध में हो सकता है शायद बचे। इतना सब होने के बावजूद भी सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया कि नहीं बुलाया? क्या झुक गए क्या वो? राहुल गांधी को बुलाया कि नहीं ईडी ने? सदस्यता गई कि नहीं गई? क्यों नहीं किया त्याग? त्याग किया जिसका जो भी था, जिस जिस केस के अंदर उसकी सदस्यता ली। आप सोचिए ना,
युवराज था, हजारों करोड़, अरबों करोड़, अरबों लाख, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं पिछले 13 साल से ये, वो आदमी तो नहीं झुका। रॉबर्ट वाड्रा को भी बुलाया गया प्रेशर डालने के लिए, कहां से कहां शुरू हुआ था, वो तो नहीं डरे। ये जो तृणमूल वाले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है राजी खुशी जा रहे हैं क्या? जो विधायक दल टूट गया वो राजी खुशी जा रहे हैं क्या? जो शरद पवार के साथ हुआ वो राजी खुशी हुआ था क्या? जो अपने उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो ठीक ठाक हुआ था क्या? ये संविधान और ये सुप्रीम कोर्ट आपका यही था ना, यही सीजीआई था ना, जिसकी बेंच क्या कह रही थी कि कोई बात नहीं, इस बार चुनाव नहीं वोट डाल पाओगे तो अगली बार डाल पाओगे। कहां लड़ोगे यार जाके? जो संविधान के अंदर आपको प्रोटेक्शंस दी गई थी, वो सारी प्रोटेक्शंस कंप्लीट कंट्रोल में है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कंप्लीट कंट्रोल में। और वैसी सूरत में एक ही रास्ता है, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये 25 लोग बिठा रखे थे आपने जो सारे वहां पे, उनमें से लड़ने का मादा केवल एक में दिखता है, बाकी सारे क्या है आपको पता है। तो इस पे ज्यादा बेसिकली मेरा जो आप कह रहे हैं, मैं उन सब बातों से 100% सहमत हूं। लेकिन आज देश के अंदर जो माहौल है ना, जो बनाया गया है पोमेरियंस के द्वारा, वो ये है कि मोदी तो रहेगा, मोदी का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं। ऐसा नहीं होता। हर चीज का समय होता है, हर चीज की परिस्थितियां होती हैं। लोग सड़कों पे भी आएंगे, सारे आएंगे, लेकिन आप अकेले चल पड़ो और आप पीछे मुड़ के देखो तो आपके पीछे कोई भी नहीं है। स्थिति तो वो है ना भाई, कि न्याय तो मिल जाए चित्रांशी को, जूत पड़े मेरे को। यहां पे लोगों के अंदर कायरता का स्तर वो जा चुका है। गुरु सब खुश है। जी भाई साहब, चले तो कोई, मैं वक्त हो गया, फिर अभी आखिरी एक सवाल लेना है। वक्त चले तो कोई, आपको पता है कल ममता बनर्जी, अभी शुरू में आप ही ने बोला, ममता बनर्जी आई केजरीवाल के साथ मिली, ठीक है, कल की मीटिंग है ना, कल मिली, क्या बात हुई कल होगी शाम दोनों में? आज जो है, आज सौरभ भारद्वाज को सुना आपने? आज वो मतलब आज आम आदमी पार्टी जिस दिन मीटिंग हो रही है, आप छोड़िए कौन सांसद जा रहे हैं टीएमसी के, जो विपक्ष में बैठा हुआ है, जिसके साथ सांसद लेके गया मोदी, वो पार्टी आज कांग्रेस को, आज पूरा दिन कांग्रेस को गरियाने में दी है, जबकि इंडिया अलायंस की मीटिंग थी। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट एनएसयूआई वाले कर रहे हैं, वाटर कैनन हम खा रहे हैं, वो गर्मियों में वाटर कैनन का पानी फायदा करता है, ठंडा ठंडा लगता है, इसलिए उन पे वाटर कैनन चल रहा है, ये बता रहा है। अब बताओ आप, ये लड़ेंगे विपक्ष? इनका नहीं तो पहले इलाज आवाज करने की जरूरत है हेमंत भाई, ये विपक्ष का। मोदी का इलाज बाद में, पहला इलाज ये विपक्ष का करने की जरूरत है। विपक्ष का तो इलाज ऑलरेडी हो रखा भाई। कुछ तो लोगों ने कर दिया, बाकी मोदी कर रहे हैं, उनकी एजेंसियां कर रही हैं, अदालतें कर रही हैं, उनकी टेंशन मत लो आप। ये इलाज किसी का नहीं, ये इलाज इस देश के लोकतंत्र का हो रहा है, ये बिल्कुल। इलाज इस देश की जमहूरियत का हो रहा है। इसको समझ लो बस। हमें ना इससे लेना कुछ, ना उससे लेना। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये अगर कोई चीज होनी है तो वो ज्वाइंट एफर्ट से होगी, एक इंडिविजुअल कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर विपक्ष इस बात के लिए तैयार है कि हमें सरवाइव करना है, इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है, का रास्ता एक है, सड़क पे उतरने का। उतरने का वादा हो तो ठीक है, नहीं तो जनता ने आपको घर ऑलरेडी बिठा रखा है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो काम पोमेरियन करते हैं वो मैं और आप नहीं कर सकते। मैं और आप निराशा नहीं बेच सकते। यहाँ पर हमें आज भी ये पता है, आज भी ये है कि जो यूथ के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो सीबीएसई का है, चाहे नीट का है, चाहे सीयूईटी का है, वो सारी के सारी दुखती रंग है। बच्चे आपके भी है, बच्चे मेरे भी है, किसी के छोटे किसी के बड़े। लेकिन यूथ को तो बर्बाद करने का ठेका ले लिया कि नहीं ले लिया? बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए, महंगाई की स्थिति देख लीजिए, कोई बात ही नहीं है। नहीं, होता क्या है कि 10-5 लोग सड़कों पे उतरे, आप नेतृत्व कर दीजिए, मैं तो खुश हूं, आप करते रहिए। ये जो भाव है, और ये आम आदमी पार्टी ने कब से संघर्ष किया था? अगले वोट तोड़ने के लिए आए थे, एक गेम के लिए आए थे, यूटिलिटी आउटलीव होगी दिल्ली से साफ। बस बस बस, बस। इस बार पंजाब में देख लीजिएगा। कहता हूं अश्लील भाई 2 साल से कि इस पूरे खेल में लड़ाई केवल और केवल सड़क की होगी। मादा हो तो ठीक है, वरना ये सीजीआई की चिट्ठी, ये चुनाव आयोग का गणेश, संसद की हालत देख लीजिए ना। आप क्या बोलोगे ये मैं तय करूंगा, जाओ आप टॉपिक पे बात करो, मैं बताऊंगा आपको। और मैं करूंगा नेहरू की बात, मैं करूंगा इंदिरा गांधी की बात, और आप करेंगे केवल आज की बात, और जो मैं बताऊंगा उसकी बात। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी है। ये तो इन सबको समझना पड़ेगा जो वो बैठे थे आज मुंह लटकाए हुए, कि तुम्हें सरवाइव करना है कि नहीं करना। और इनका सर्वाइवल इसलिए जरूरी है कि इस देश के अंदर जमहूरियत को सर्वाइव करना है कि नहीं करना। चिंता आशीष भाई केवल उस बात की है। आज देश जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है ना, माफ कीजिएगा वो शब्द अपन प्रयोग नहीं करते, वो जो जर्मनी वाली परिस्थिति में लगभग आ गया, ये मान के वहां घोषित नहीं हुआ है बस।
और अगर ये यूं ही मुंह लटका के चिट्ठियां लिखते रहे ना सीजीआई को, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। मैं केवल आगाह कर रहा हूं इस देश की जनता को। बिल्कुल, और हकीकत यही है, समझे न समझे, जिसको जो करना करे, हमें जो करना हम तो कर रहे हैं, बकिया जितना मतलब नफा नुकसान ये तो सोच के करना नहीं है। हाँ, ये है कि जरूर मैं एक बात कहूंगा कि हम निराशा नहीं फैला रहे हैं, और लेकिन हम झूठा हौसला भी नहीं देंगे। झूठा हौसला देंगे तो उन गोदियों में और हम में नहीं फर्क रह जाएगा। वो दिन भर कहते हैं मोदी विकसित कर दिए, और हम दिन भर कह राहुल ने एकदम हिला के रख दिया। अब पता चला खुद पंखे की हवा में हिल रहे हैं, सब तेज पंखा चला के खुद हिल रहे हैं। तो हम बताएंगे सच, आशा हो निराशा हो। झूठा मुर्दा को वेंटिलेटर पर रख के हम पैसा वसूलने वाले लोग नहीं है, बस सीधी सी बात। आजकल इस देश में मुर्दे को वेंटिलेटर पर रख करके 2 दिन और पैसा वसूला जाता है ना अस्पताल में, तो हम मुर्दे को वेंटिलेटर पर रख के पैसा वसूलने वाले नहीं है। मुर्दा है तो मुर्दा है, फिर उसको हम जिंदा नहीं कहेंगे कि वेंटिलेटर पर है, सांस ले रहा है धीरे धीरे, अभी थोड़ी देर में बहुत तेज तेज खींचेगा, कपाल भांति करने लगेगा मुर्दा, ये नहीं हम कहेंगे। तो एकदम, और ये जो है इस मीटिंग से हम दोनों विचार के रास्ते अलग हैं, लेकिन असहमत मीटिंग जो हुआ है उससे इत्तेफाक बहुत ना हेमंत भाई रख रहे हैं ना मैं रख रहा हूँ। मैं पूरी तरह नहीं रख रहा हूँ, वो अधिकांश नहीं रख रहे हैं। आशीष भाई ये केवल कहने के अंदाज का फर्क है। जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं। ये लोकतंत्र किसी के बाप की दी हुई वो नहीं है हमें, ये लोकतंत्र हम सब का है। इसके लाभार्थी हम सब हैं, तो इसको बचाने का जिम्मा भी हम सब का है। ये नहीं कि लोकतंत्र में मजे तो लूंगा मैं और संघर्ष करेंगे आशीष तरह से जेल में जाएंगे इसी तरह से, फिर वो लोकतंत्र जितने दिन रहना चाहिए वो रह चुका। याद रखिएगा इस बात को। लोकतंत्र बचाना इस देश के 140 करोड़ लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। उसमें कोई साथ आए ना आए आपके अधिकार है, और वो अर्जित वो है अधिकार है। उनको भाजपा और संघ ऐसे लूट ले जाएं और आप देखते रहो तो आप लोकतंत्र के हकदार भी नहीं हो। मैं तो ऐसा मानता हूं। तो हमारी बात सेम है, लेकिन कहने का तरीका, शब्दावली अलग हो सकती है। चलिए इजाजत दीजिए, और भी कुछ अपडेट है, अभी हम आ रहे हैं दोनों भाई फिर। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।